नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव वाले केस में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है उसमें जो हम क्राइटेरिया लेते हैं वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ठीक है, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी कम प्रायोरिटी होगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने जो इस क्वेश्चन में मैंने पिछले वाले ही क्राइटेरिया लिए हैं। जो मेरी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे हाईएस्ट है मेरी, जैसे ये 8 है, ठीक है, इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होगी। और जो सबसे लोएस्ट है 2 है, इसकी सबसे लो प्रायोरिटी होगी। इसका रिवर्स भी हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो आइए चलिए हम अपना गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया हमारा? सबसे पहले 0 पे आया हमारा प्रोसेस नंबर 4। और कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा? एक टाइम पीरियड के लिए चलेगा। मतलब क्या है कि ये पूरा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 0 पे मेरा आया, कौन सा आया? P4। और एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हो गया और ये उसी टाइम पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, P4 मेरा एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया। P4 को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब कौन से प्रोसेस आया 2 पे, सॉरी 1 पे? कौन सा प्रोसेस आया? 1 पे आया आपका P1। ठीक है, P1 जिसका बर्स्ट टाइम 4 है। और कोई तो नहीं आया ना 1 पे? नहीं। तो मैं अब P1 को एग्जीक्यूट करूंगा। P1 को एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा? एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि 2 पे मेरा प्रोसेस नंबर 2 आ रहा था। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 2। और 2 पे मेरा प्रोसेस नंबर 2 आ गया। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 आ रहा था मेरा 2 पे। अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? प्रोसेस नंबर जो आपका 2 है, ठीक है, वो 2 पे आ गया था। और जो प्रोसेस नंबर 1 है आपका 1 पे ही है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? पहले प्रायोरिटी देखेंगे ना। अब तो प्रायोरिटी 5 और 2 में से किसकी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 1 की ज़्यादा है। तो हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे? हम प्रोसेस नंबर 1 ही एग्जीक्यूट अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रोसेस नंबर 1 एक टाइम और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 3 टाइम पीरियड तक, क्योंकि 3 टाइम पे आपका कौन सा आ रहा है? प्रोसेस नंबर 3 भी आ जाएगा। तो एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस नंबर 1। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अब प्रोसेस नंबर 3 भी आ गया आपका। अब प्रोसेस नंबर आपके कब कौन कौन से आ चुके थे? प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 आपके ये तीनों आ चुके थे। ठीक है, इस टाइम यहाँ तक आपके तीनों आ चुके थे। तो अब इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? प्रोसेस नंबर 3 की है, 6 है। तो मैं इसको ही एग्जीक्यूट करूँगा। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करूँगा? एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड 4 पे मेरा कौन सा आ रहा था? प्रोसेस नंबर 5। तो एक टाइम पीरियड के लिए इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। सेकंड, तो एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 4। ठीक है, तो अब मेरे प्रोसेस नंबर 5 भी आ गया है। ठीक है, इसमें तो अब मैं इन चारों में से देखूंगा, इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? 1, 2, 3 एंड 5 में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? ऑफ कोर्स प्रोसेस नंबर 5 की। तो मैं प्रोसेस नंबर 5 को एग्जीक्यूट करूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए करूंगा? एक टाइम पीरियड के लिए करूंगा, क्योंकि 5 पे मेरा प्रोसेस नंबर 6 भी आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको एक टाइम पीरियड के लिए 5 के लिए कर दिया। और यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन कितना रह गया मेरा? यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन रह गया 1 रह गया। ठीक है, प्रोसेस नंबर 3 को भी हमने एक टाइम के लिए किया था एग्जीक्यूट, तो इसका भी 5 हो गया था। मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब 5 तक मेरे सारे आ चुके थे, प्रोसेस नंबर 6 भी आ चुका था। ठीक है, अब मैं जिसकी हाई प्रायोरिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सीपीयू दे सकता हूँ, क्योंकि 5 टाइम पीरियड तक तो मेरे सारे प्रोसेस आ गए थे। ठीक है, रेडी क्यू में। तो अब मैं सबसे पहले किसको दूंगा प्रोसेस, मतलब सीपीयू किसको दूंगा? किस प्रोसेस को? जबकि सबसे हाई प्रायोरिटी होगी, मतलब इसको दूंगा, P6 को दूंगा। अब P6 को मैंने सीपीयू दे दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 3 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब 8। और ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब किसको सीपीयू दूंगा? अब 7 को सीपीयू दूंगा मैं। ठीक है, 7 को ही दूंगा ना, P5 को दूंगा, क्योंकि उसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब मैंने P5 को सीपीयू दे दिया।
कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, एक टाइम पीरियड का एग्जीक्यूशन बचा है मतलब 9, और यहाँ पे भी P5 कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे बचे ये 3, ठीक है। तो इन तीनों में से किसको दूंगा मैं, 6 टाइम पीरियड वाले को दूंगा, ठीक है। 6 टाइम पीरियड वाले को दूंगा। 6 टाइम पीरियड पे 6 टाइम पीरियड वाले पे कौन है मेरा, प्रोसेस नंबर 3। तो मैं प्रोसेस नंबर 3 को CPU दूंगा 5 टाइम पीरियड के लिए। तो मैंने प्रोसेस नंबर 3 को CPU दे दिया 5 टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो गया, 14। अब किसको दूंगा मैं CPU, ये 3 है, ओके। अब किसको दूंगा मैं CPU, P3 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा P1 एंड P2। तो मैं P1 को CPU दूंगा क्योंकि उसकी हाई प्रायोरिटी है P1 और P2 में, ओके। तो P1 के पास कितना एग्जीक्यूशन टाइम है अपना, 2, ठीक है। तो P1 2 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब कब ख़त्म होगा, 16 पे। P1 भी कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पे लास्ट में बचा P2 आपका। अब P2 को CPU एलोकेट हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, 5 टाइम पीरियड के लिए, ओके। तो 5 टाइम पीरियड के लिए होगा तो कितने पे कंप्लीट होगा आपका P2, 21 पे। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब इसके बेस पे हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम की बात करें तो P1 कब कंप्लीट हुआ था, 16 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 21 पे। यहाँ पे देखिए P1 कब कंप्लीट हुआ, 16 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 21 पे। P3 कब हुआ, 14 पे। P4 कब हुआ आपका, एक सेकेंड, P4 आते ही एग्जीक्यूट हो गया था, 1 पे एग्जीक्यूट हो, मतलब कंप्लीशन टाइम क्या है, 1 है, ओके। ऐसी P5 की बात करें तो P5 का क्या है, P5 का 9 है कंप्लीशन टाइम। एंड P6 की बात करें आखिरकार में हम, तो क्या है उसका 8 है, ओके। अब टर्न अराउंड टाइम की बात करूं मैं, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, याद कर लीजिए क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन होंगे। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का भी बताया था मैंने आपको, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ओके। तो सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम P1 के लिए निकाले तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 16, एंड अराइवल टाइम कितना है, 1। तो 16 माइनस 1, 15। ऐसे ही P2 का कंप्लीशन टाइम निकालेंगे तो 21 माइनस 2, 19। ऐसे ही P3 का आ जाएगा आपका 11, P4 का आ जाएगा आपका 1, P5 का आ जाएगा आपका 9 माइनस 4, 5, एंड P6 का आ जाएगा आपका 8 माइनस 5, 3। अगर वेटिंग टाइम की बात करें यहाँ से तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये वाला 4, ओके। तो 15 माइनस 4, 11 हो जाएगा ये, ठीक है। P1 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका। P2 की बात करें तो 19 माइनस 5, 14। ऐसी P3 की बात करें तो 5 हो जाएगा आपका, 11 माइनस 6, ठीक है। 11 माइनस 6, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, ये वाला नहीं लेना है, मैं ये लेना है आपको, ठीक है। ये तो ऐसे मैंने रख रखा है कि कितना एग्जीक्यूट कर लिया उसने, कितना एग्जीक्यूट करना बाकी है, ठीक है। लेना आपको ये वाला है जो वाइट में लिखा हुआ है। तो अगर इसकी बात करें अब P4 की तो 0, P5 की बात करें तो 5 माइनस 2, 3, P6 की बात करें तो 0, ओके। अगर यहाँ से मैं एवरेज वेटिंग टाइम निकालूँ, एवरेज वेटिंग टाइम निकालूँ तो कितना आ जाएगा ये, 33 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है मेरे पास, 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 अप्रॉक्स, ठीक है। अगर यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालूँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालूँ तो कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 54 अपॉन में नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है, 6। तो ये अप्रॉक्स 9 हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम अपनी अगली एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।